साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से शुरू। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मुल्तान के हल्के NA 148 से लीगी उम्मीदवार अहमद हुसैन डेहड़, PTI के मुमकिना उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक महे, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ हकीकी राव यासिर ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। NA 149 से मलिक आमिर डोगर, साबिक डिवीजनल सदर PTI एजाज हुसैन जंजुआ, भाई मलिक अदनान डोगर ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए, जबकि NA 149 से मुस्लिम लीग नून के शेख तारिक रशीद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने NA 149 से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला कर लिया। PP 218 से लीगी उम्मीदवार सलमान नईम ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। दूसरी जानिब लोधरा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक बलोच ने हल्का NA 155 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सदीक बलोच ने PP 227 और PP 228 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लोधरा के सूबाई हल्का 228 से मुस्लिम लीग नून के सैयद रफ़ीउद्दीन बुखारी ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि बूरेवाला के हल्के 156 से नज़ीर अहमद आराई, खालिद निसार डोगर और शहबाज डोगर ने कागजात जमा करवा दिए। PP 231 से खालिद महमूद, आशिक आराई, जुल्फ़िकार अहमद और खालिद निसार ने कागजात जमा करवाए, जबकि PP 223 से यूसुफ कसीलिया और राना शाहिद सरवर ने कागजात जमा कराए। एक तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी, दूसरी तरफ इलाकों के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद। ओल्ड सादकाबाद सीवरेज का देरीना मसला हल न हो सका। इलाका मकीनों का गंदगी और बदबू के बाइस सांस लेना भी मुहाल हो गया। मजीद जानते हैं मलिक तलहा अकमल से। जी बिल्कुल, एक तरफ जो है इलेक्शनों की गहमा गहमी नज़र आ रही है और दूसरी जानिब जो है इलाकों के मसाइल जो है जू के तू है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड सादिकाबाद में। यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम जो है वो अरसा दराज से जो है नकारा हो चुका है। इलाके में जो है गंदगी के ढेर लग चुके हैं। इलाका मकीनों का जो है अपने घरों से निकलना भी जो है मुहाल हो चुका है। बात करते हैं इलाका मकीनों के साथ। जी बताइएगा, ये सीवरेज सिस्टम जो है आपका कितने अरसे से जो है नकारा है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ओल्ड सादकाबाद का रहायशी यहाँ का, तो यहाँ से बहुत दिनों से ना ये महकमा सीवरेज जो है ना, सीवरेज का पानी जो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ से तकरीबन 2-3 साल हो गए यहाँ पे हमने दरख्वास्त वगैरह दिए मोहल्ले वाले में, बहुत सारे लोगों ने, तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। सीवरेज गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ना कोई कूड़ा उठाने वाला आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है, तो हमने बहुत सारे लोगों को दरख्वास्त दी हैं इधर महकमे में, तो पर कोई आता ही नहीं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी करें, यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं बुज़ुर्ग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कपड़े ख़राब होते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, इलाका मकीन का यही कहना है कि हमारा जो घरों से निकलना भी जो है मुहाल हो चुका है। बारहा कई बार जो है इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी जो है DC रहीम यार खान से अपील है कि फील्ड फोर्स जो है इलाके को क्लियर करवाया जाए। जी मुल्तान में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करके 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या चक्की लोहारा में पेश आया, जहां मुलजिम की भाभी और उसकी बहन के दरमियान घरेलू झगड़ा हुआ, जिस पर मुलजिम ने तैश में आकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उसकी भाभी और उसकी बहन हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने भाभी और उसकी बहन को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। CPO मुल्तान सादिक अली की अमन कमेटी के वफ्द से मुलाकात। CPO ने गुफ्तगू करते हुए मुल्तान में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी के मेंबरान और मजहबी रहनुमाओं के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के मौके पर मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे, जिसके लिए अमन कमेटी के मेंबरान, मजहबी रहनुमाओं और उलमा कराम का ताउन बहुत ज़रूरी है। CPO मुल्तान ने कहा कि अक़लियती कम्युनिटी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। अमन कमेटी के वफ़द ने CPO मुल्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की सदारत में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से हादसात की रोकथाम के लिए मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान नाफिज करने का फैसला किया गया। फैसले के मुताबिक शहर की मरकजी शाहराहों के डिवाइडर्स और यू टर्न को आजमाइशी तौर पर बंद किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एक्सल लोड मैनेजमेंट मुहिम के दौरान रवा माह 2 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए।
برانڈ روڈ کو مکمل ون سائڈ کر کے ٹریفک دباؤ کو کم کیا گیا ہے۔ ناکشا چوکتا جلال پور پیر والا موٹر وے پر ایکسل لوڈ چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔